जी से। एनएसयूआई हमेशा ही छात्र हित के लिए आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन आज हम आपसे जानने का प्रयास पंकज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि एनएसयूआई आखिर और क्या काम करता है। तो पंकज जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये एनएसयूआई ने ये पिछले 1 साल में सबसे बड़ा छात्र आंदोलन कौन सा किया और इसका क्या असर रहा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल में नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आपने सवाल किया कि आपका सबसे बड़ा छात्र आंदोलन रीवा जिले में कौन सा रहा। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा विषय आया था हमारे रीवा के विश्वविद्यालय में। विषय ये था कि वहां पे एलएलबी के छात्र थे और एलएलबी के छात्रों की क्या हुआ था, 2 साल पहले जो पढ़ चुके थे उनकी मान्यता कोर्स की रद्द कर दी गई थी एलएलबी की। उसके बाद जब उनका परीक्षा परिणाम आया और उनको बार काउंसलिंग का पेपर देना, तो पता चला कि उनके कोर्स की वैधता ही रद्द कर दी गई जी। तो जब उन्होंने हम छात्रों से बात की, छात्र परेशान थे, हमने बात की और हजारों की संख्या में छात्र एकत्रीकरण किए हमने और उन छात्रों से बात करके हमने विश्वविद्यालय प्रशासन में रात 9 बजे तक कुलपति महोदय को हमने जाने नहीं दिया जब तक आप निराकरण नहीं करोगे। उसी दिन सीएम का कार्यक्रम था हमारे रीवा में। हमने सीएम तक को रोकने का प्लान किया कि अगर मेरा 9 बजे तक निराकरण नहीं हुआ छात्रों का तो हम सीएम साहब के पास जाने नहीं देंगे। पूरा तैयारी हो चुकी थी। रात को 10 बजे बार काउंसलिंग की बैठक हुई विश्वविद्यालय में और उसका निराकरण ये हुआ कि 56 लाख रुपए कुछ शुल्क बाकी थी उस कोर्स की, इस वजह से मान्यता रद्द हुई थी। कुलपति महोदय को रात को ही शुल्क जमा करवानी पड़ी पोर्टल खोलवाने के बाद, और वो आंदोलन इतना सफल रहा कि 2 दिन के अंदर मान्यता उसकी वापस हुई। जी। आप लोगों के द्वारा कई आंदोलन किए गए हैं, इसके अलावा पुलिस द्वारा बल प्रयोग भी किया जाता है, तो इस पर आप लोग की क्या कहना है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो चलती है, हम छात्र आंदोलन करते क्यों? हम कई बार आवाज नॉर्मली उठाते हैं, जाके निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि ये छात्रों के लिए हित का काम है, करना चाहिए। लेकिन जब वो काम नहीं होता तो हमें मजबूरन उग्र प्रदर्शन करना पड़ता है। उग्र प्रदर्शन करता हूं, उसमें हमारी पुलिस से भेंट होती है, लाठीचार्ज से भी भेंट होती है, वाटर कैनन से भी भेंट होती है। लेकिन हम सब राहुल गांधी जी को देखते हैं, उनकी ऊर्जा को देखते हैं, तो हम ये लाठी से या डंडों से डरते नहीं हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। छात्रों का विषय है और अगर छात्र हमारे समर्थन में खड़े हैं तो उनके लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए एनएसयूआई खड़ी रहती है। बात करके भी तो बात बन सकती है, तो आखिर आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, बात करने से अगर बात बने तो हमें किसी प्रकार का शौक नहीं है। अभी आपसे एक सिंपल सा जवाब बता दूंगा मैं साहब। अभी मॉडल साइंस कॉलेज है, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है हमारे यहाँ पे एक नया नियम चालू किया गया सरकार द्वारा कि जो बस है, बस की शुल्क जो है वो सभी से ली जाएगी, चाहे आप बस का प्रयोग करो या ना करो। ऐसा क्यों? ये कौन सा नियम है? अगर हम बस का प्रयोग नहीं करते तो हम बस की शुल्क क्यों दें? हम डिप्टी सीएम जी से बात की जाके, उन्होंने कहा कि सरकार का नियम। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद है डिप्टी सीएम, हम उनसे जाके बात की, उन्होंने हफ्ते भर का समय मांगा, हमने उनको समय 15 दिन दे दिया। अभी तक उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ। इंतजार कर रहा हूँ, आने वाले समय में फिर डिप्टी सीएम जी को घेरूंगा मैं। छात्रों के लिए लड़ाई में मुझे जो जिम्मेदारी संगठन ने दिया है मैं उसको हर हाल में लड़ूंगा। बेरोजगारी को लेकर छात्रों में कितना गुस्सा है अपने? देखिए, बेरोजगारी को लेकर विषय आया, बेरोजगारी को लेकर कितना वो है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये जो अभी आपका कॉकरोच आया, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2 करोड़ लोगों ने 3 दिन में फॉलो किया। ये युवाओं में आक्रोश है बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक के विषय को लेकर। यही आक्रोश दिखाता है कि लोग कितना बदलाव चाहते हैं और किस तरह से इस सरकार से रुष्ट है छात्र युवा। छात्र राजनीति को लेकर राजनीति जो है युवाओं को क्या नेतृत्व सिखाती है, क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल छात्र राजनीति नेतृत्व सिखाती है। बहुत सारे लोग हमारे रीवा जिले से ही बात करूं, चाहे श्रीनिवास तिवारी जी की बात करूं, चाहे आपके अर्जुन सिंह जी की बात करूं, ये सब एनएसयूआई से और छात्र राजनीति से ही निकलकर प्रदेश तक और देश तक अपना नाम बनाया है। जी। विश्वविद्यालयों में चुनाव बंद होने से छात्रों की आवाज क्या कमजोर हुई है, क्या मानते हैं आप? देखिए, छात्र संघ चुनाव बंद होने से निश्चित रूप से छात्रों की आवाज बंद हुई है और दबाई गई है। छात्र संघ चुनाव होते थे तो हर पढ़ा लिखा युवा आता था और अपनी आवाज को उठाने का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव बंद करके उन छात्रों की आवाज दबाने का काम किया जो छात्र पढ़े लिखे होकर आकर आगे राजनीति करना चाहते थे, और राजनीति का उन्होंने रास्ता बंद करने का काम किया कि पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे ही नहीं तो हमसे सवाल कौन करेगा। तो
अनपढ़ आए राजनीति में और जो पढ़े लिखे छात्र युवा निकले वो राजनीति में ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शासन चुनाव बंद कर दिए। एनएसयूआई और के अलावा भी अन्य छात्र संगठन भी हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहें, क्या वो लोग भी सक्रिय हैं? देखिए, मैं एनएसयूआई छात्र संगठन देश प्रदेश हर जगह मजबूती से काम कर रहा है, छात्रों की हित की लड़ाई लड़ रहा है। आप बात करें चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी समर्थित संगठन है, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर हैं, उसमें आपके बहुत सारे जो संयोजक हैं वो प्रोफेसर हैं, तो ये छात्र संगठन तो है ही नहीं। हम तो एबीवीपी को छात्र संगठन स्वीकार ही नहीं करेंगे। हर व्यक्ति जानता है जिसमें प्रोफेसर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं वो छात्र संगठन नहीं होता। छात्र संगठन का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा हो वही पदाधिकारी बनता है, वही नेतृत्व करता है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रोफेसरों और कुलपतियों के दम पर आरएसएस के सपोर्ट से केवल छात्रों को वर्गलाने का काम करते हैं और गलत विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। पिछले 1 साल से या काफ़ी समय से आप लोगों के द्वारा काफ़ी आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या सामने आती है? देखिए, आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि जब आंदोलन तैयार तो होता है, छात्र तैयार भी होते हैं, लेकिन छात्रों को पहले ही इतना डरा दिया जाता है कि आंदोलन में आप शामिल ना हो। उन्हें लाठी से डराया जाता है, उन्हें डंडों से डराया जाता है, उन्हें आंसू गैस छोड़ने का काम किया जाता है। अभी आपने देखा नीट का पेपर घोटाला हुआ, किस प्रकार से पेपर लीक हुआ। हमने डिप्टी सीएम जी से सवाल पूछने का काम किया, ये तो उनका फर्ज बनता है। हम कहते हैं आपकी सरकार ही गलती करी है। आप इतना तो कह सकते हो कि नीट का पेपर जो लीक हुआ वो निश्चित रूप से गलत था, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 7 विधायक बीजेपी के होने के बाद, एक सांसद होने के बाद, डिप्टी सीएम होने के बाद कोई व्यक्ति ना सोशल मीडिया में चू बोला और ना कोई सामने से चू बोला। यहाँ तक कि छात्रों ने आत्महत्या भी की, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, प्रधान जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बार उन्होंने 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेम रटा रटाया बयान बोला कि आई एम सॉरी, हम पुनः पेपर कराने का काम करेंगे। लेकिन जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सीकर और कोटा में मंत्री जी के लोगों ने ही, करीबी लोगों ने ही पेपर लीक कराया, आखिर उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता? एनटीए से इनके क्या रिश्ते, एनटीए को क्यों नहीं बैन किया जाता? इस तरह की स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज के छात्र क्या पहले की तुलना में कम एक्टिव है छात्र राजनीति में? 100% ये इस बात को मैं आपका पूरा समर्थन दूंगा। आज के छात्र जो हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से बताना भी चाहूंगा, आज के छात्र अपनी खुद की लड़ाई के लिए खड़े नहीं होना चाहते। जब तक छात्र अपनी खुद की लड़ाई के लिए खड़ा नहीं होगा तो हम चाहे संगठन कितना भी खड़ा कर लें, संगठन के मत्थे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जब तक छात्र अपने खुद के, कोई छात्र अगर उसके साथ अनियमितता हुई है और उसके क्लास के लोग अगर उसका सहयोग करने को तैयार नहीं है तो ये छात्रों में कमी है। आज छात्रों में निश्चित रूप से अपनी आवाज को दबाने का खुद का श्रेय वो खुद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से छात्रों को दबाया कुचला गया है, यही कारण है कि आज छात्र चुप बैठा है और अपनी खुद की आवाज, युवा है और छात्र है जो राजनीति बदलने की भी वो रखता है। एनएसयूआई के अंदर भी क्या कुछ राजनीति चलती रहती है? बिल्कुल, एनएसयूआई के अंदर राजनीति चलती है और राजनीति चलने का मतलब ये है कि हमें खुला प्लेटफॉर्म मिलता है। एनएसयूआई खुला प्लेटफॉर्म ये मिलता है कि आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अगर कंपेयर करें तो उनको आज किसी भी नेता से मिलने की परमिशन नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ खुला मंच। आज हम भोपाल जाते हैं, हम अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से मिलते हैं, हम दिल्ली जाते हैं तो हम अपने नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं। हमें अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट करने का मौका भी देती है कांग्रेस पार्टी, जो हमारा एनएसयूआई है। अध्यक्ष प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों की सबसे अधिक समस्याएं क्या देखने को मिली आपको? देखिए, विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा अनियमितताएं चल रही हैं। विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा घोटाले चल रहे हैं। चाहे आप पेपर के मामले को ले ले, वहां पे पेपर करा लिया जाता है, फिर रिजल्ट रोक दिया जाता है, फिर रिजल्ट रोकने के बाद उनसे पैसे की मांग की जाती है, उसके बाद उन्हें पैसे देने पर बाबू पास कर देते हैं। तो विश्वविद्यालय में 12 जिलों से संबंधित कॉलेज है, 12 जिले के लोग यहाँ आते हैं विश्वविद्यालय, आए दिन बेचारे धरने प्रदर्शन बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। विश्वविद्यालय में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से विश्वविद्यालय में पैसे लेने का काम भी किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो पैसे लेने का काम किया जाता है। टेंडर जो दिया जाता है वो अपने करीबियों को दिया जाता है वहाँ पे। फिर जो प्रोफेसर और जो शिक्षक भर्ती करते हैं वो ना कोई अब पेपर में आता है, वो कि कोई भी पेपर में आ जाए वैकेंसी निकली है, कोई नहीं।
पता चला कुलपति जी के रिश्तेदार हैं, या पता चला डिप्टी सीएम जी का फोन चला गया है, या कि पता चला सांसद जी का फोन चला गया, तो डायरेक्ट वैकेंसी आई, भर्ती हो गई। अभी आपने देखा था किस प्रकार से पीएचडी में घोटाला हुआ। जो डिप्टी सीएम जी के करीबी लोग थे केवल उन्हीं को पास किया गया, बाकी जो बेचारे मेहनत करके छात्र परीक्षा दिए उनको सबको घर बैठाने का काम किया गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा चोरी और गद्दी चोर ये सब का एक नियम है। क्या छात्र आंदोलन देश की राजनीति को बदलने का काम कर सकते हैं? निश्चित रूप से देश को बदलने का काम कर सकते हैं छात्र आंदोलन, और छात्र आंदोलन कभी भी बंद नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टरों तक को निर्देश दिया कि छात्र आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक बार तो लेटर तक जारी हो गया, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत की और उसी तरह घेराव प्रदर्शन किया, हमने बड़ा प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन हमने उसके साथ वो किया, क्योंकि आज यही आंदोलन है जो दूर तक मैसेज फैलाने का काम करते हैं। छात्रों तक मैसेज जाता है, युवाओं तक मैसेज जाता है। ये हमारा अधिकार है, ये हम संविधान ने हमें हक दिया है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। सफल आंदोलन के लिए सबसे जरूरी क्या मानते हैं आप कि आंदोलन जो हम कर रहे हैं वो सफल हो जाए? देखिए, सफल आंदोलन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपकी जो संख्या है, जो छात्र हैं, क्या वो आपके समर्थन में है? जिसकी लड़ाई आप लड़ने के लिए आगे खड़े हुए हो, तो क्या आपके साथ वो चलने को तैयार है? हमने एक बार नर्सिंग के छात्रों के साथ बड़ा आंदोलन किया था, डिप्टी सीएम के आवास का ही घेराव किया था। उसमें हमारे साथ छात्राएं बहुत सारी सम्मिलित हुई थी, कम से कम 500 छात्राएं उसमें सम्मिलित हुई थी, और वो बहुत सफल आंदोलन रहा। उसके बाद डिप्टी सीएम जी ने उन छात्रों को घर बुलाया और फिर उनका निराकरण हुआ। तो अगर हमने आंदोलन किया तभी तो हमें सफलता मिली, तो आंदोलन तो हम करेंगे, आंदोलन करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। क्या छात्र नेताओं पर राजनीतिक दबाव रहता है अपनी पार्टी के लोगों का, ऐसा कुछ, या ऊपर के लोगों का? देखिए, हमारी पार्टी में तो नहीं रहता। हमारी पार्टी में हमें खुला प्लेटफॉर्म मिलता है, खुले तौर पर काम करने के लिए हमें उत्साहित किया जाता है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं रीवा जिले के, चाहे जिला अध्यक्ष जी हों, चाहे प्रदेश बॉडी के नेता हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, हमें सब ऊर्जा देते हैं। हम भोपाल भी जाते हैं तो हम अपनी बात करते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमने किया, तो हमको बधाई मिलती है और तेजी से काम करो, इस तरह का ऊर्जा भी दिया जाता है। एक समय कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कैंपस राजनीति हुआ करती थी, अभी होती है क्या मानते हैं? देखिए, अब कैंपस राजनीति को तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। मेरा मानना यह है कि छात्र राजनीति को खत्म करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो बीजेपी को जाता है। छात्र राजनीति इन्होंने खत्म कर दिया। आज सोचिए, इस तरह की स्थिति है, कॉलेज में कोई भी व्यक्ति छात्रों की आवाज उठाना नहीं चाहता। कॉलेज में गार्जियन आते हैं, भटकते रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। छात्र पेपर देता है, उसका रिजल्ट एब्सेंट लग जाता है प्रेजेंट होने के बाद भी, लेकिन वो छात्र 3 दिन भटकता है, 4 दिन भटकता है, उसके बाद उन्हें पुनः फीस जमा करके पेपर देना पसंद करता है, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ना पसंद नहीं करता। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। आज सोचिए, छात्र आंदोलन बंद होने की कगार पे है, क्योंकि छात्रों को कुछ मिल ही नहीं रहा। आप कहते हो छात्र राजनीति गलत बात है, लोग कहते हैं छात्र राजनीति गलत बात है। क्यों गलत बात है? छात्र राजनीति गलत बात है अगर, तो जब हमारे पेपर का डिसीजन प्रधानमंत्री जी लेते हैं, सरकारें लेती हैं, हमारे करियर का फैसला विधायक मंत्री लेते हैं, तो हम क्यों राजनीति में ना आए? हमें भी तो राजनीति में आने का हक है। अच्छा, क्या कभी ऐसा लगा कि आंदोलन असफल हो जाएगा, छात्र नहीं आ रहे हैं, युवा नहीं आ रहे हैं, तो कभी ऐसा मन में आया ख्याल? देखिए, कार्यक्रम से पहले हमेशा जब कोई कार्यक्रम का आह्वान करता हूं तो 2 दिन पहले से टेंशन होने लगती है कि क्या ये कार्यक्रम हम सफल कर पाएंगे। आह्वान तो हमने तेजी से किया, प्रशासन भी एक्टिव हो गया है, क्या हमारी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी? इस टाइप के हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन आज तक बता दूं आपसे, 4 सालों से मैं 3 साल से ज्यादा जिलाध्यक्ष रह गया मैं यहाँ NSUI का, और आज मैं आंदोलन करता हूं। मैंने 10 आंदोलन है, बड़े आंदोलन किए, आज तक मेरा विफल नहीं हुआ कभी भी आंदोलन, हमेशा सफल रहा। छात्रों युवाओं को क्या राजनीति से दूर रहना चाहिए या उनको जुड़ना चाहिए? देखिए, अभी मैंने बताया कि बीजेपी ने छात्रों को राजनीति से दूर करने का काम किया, लेकिन रियलिटी ये है कि छात्रों को राजनीति में आना चाहिए। अगर हमारी वैकेंसी का फैसला सरकार लेती है, विधायक लेता है कि अग्निवीर की परीक्षा या की वैकेंसी 4 साल की होगी, तो ये फैसला जब सरकार ले रही है, तो हमें भी अधिकार है कि मैं राजनीति में आऊं, छात्र राजनीति से जुड़ूं, अपनी लीडरशिप को डेवलप करूं। मेरा तो मानना यह है कि एक पुस्तक इसके लिए अलॉट करनी चाहिए सरकार सभी कॉलेजों में, कि अगर जो व्यक्ति कोई व्यक्ति स्पोर्ट में जाना चाहता है, कोई व्यक्ति अन्य उसमें जाना चाहता है, कोई व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, उसे भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए राजनीति में भी जाने के लिए। लेकिन राजनीति को खत्म करने का काम किया जा रहा है, छात्र राजनीति को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हम उसे NSUI के नेतृत्व में पूरे देश विदेश में जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में NSUI किन मुद्दों पर आंदोलन कर सकती है? देखिए, आने वाले समय में
एनएसयूआई बहुत सारे विषय हैं। एक तो संबल आपने सुना होगा, मेधावी और स्कॉलरशिप का विषय है। विश्वविद्यालय क्या करती है, छात्रों से पहले बोलती है कि आप शुल्क जमा करो, जबकि गाइडलाइन जो है सरकार की उसमें ये नियम है कि संबल मेधावी के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट 100 रुपए 50 रुपए की शुल्क जमा करेंगे, 10 रुपए की शुल्क जमा करेंगे। ये पहले 13,000 रुपए शुल्क जमा करा लेते हैं, फिर परीक्षा फीस जमा करा लेते हैं 2500 रुपए, 12,000 13,000 रुपए जमा करा लेते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि आपकी शुल्क सरकार वापस करे। वापस कितने में होता है, 3 साल 4 साल इनको भटकाते हैं छात्रों को, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, नौकरी करने चले जाते हैं, शुल्क नहीं आ पाते। सही बात है। कई बार छात्र आते हैं, भटकते हैं, फॉर्म जमा करते हैं, सरकार दिए, उसके बाद वो 13,000 रुपए कहते हैं जाने दो, कौन बार बार आए। इस तरह की स्थिति है सरकार की, और इस तरह संबल मेधावी योजना चल, स्कॉलरशिप 4-4 वर्षों से नहीं आई। आप बताइए, छात्र बेचारे जो स्कॉलरशिप के बेस पे ही पढ़ रहे हैं, वो कैसे अपनी अगली पढ़ाई करें? वो उसी बेस में तो पढ़ ही रहे हैं कि जब स्कॉलरशिप आएगी तो हम अगले सेशन में एडमिशन लेंगे। सब सामान्य परिवार के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार बन चुकी है, पेपर चोरी के मामले में, संबल मेधावी का पैसा खाने के मामले में, जो योजना ही बनाते हैं उसका खुद का पैसा ये खाते हैं। छात्र राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, छात्र राजनीति में आने से प्रेरणा हमको मिली, मैं टीआरएस महाविद्यालय में 2017 में पढ़ाई करने के लिए गांव से हमको भेजा गया। पहले स्कूल भी रीवा से ही किया, मॉडल स्कूल में पढ़ा, उसके बाद फिर मैं टीआरएस में गया। मुझे बीएससी करने के लिए घर वालों ने भेजा, और घर वालों ने इसलिए भेजा बीएससी करने को कि हमारे बड़े पापा जी लीडर को, जो लीडरशिप है उसके अंदर, उसको अगर डेवलप करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से अच्छा राजनेता बन सकता है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक वो सपने देख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आपकी नज़र में ऐसे कोई है जो छात्र से शुरुआत की हो, छात्र नेता से शुरुआत की हो और बड़े तक गए? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे बिंद का भी नाम रोशन किया है, और बहुत सारे लोग निकल के गए हैं जो कॉलेजों में पढ़ने के बाद फिर कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना। हाँ, ये सच्चाई है कि आज शासन चुनाव बंद हुआ है तो उसका नुकसान छात्र झेल रहा है। जो इस लाइन में जाना चाह रहा है वो अब जा नहीं पा रहा अच्छे से, इसका नुकसान भी हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने आगे जाकर उन्होंने नाम बढ़ाया है। क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था आज पूरी तरह से चरमरा चुकी है और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आज छात्र बेचारा दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, शिक्षा को सही ढंग से पढ़ने के लिए, सही ढंग से वैकेंसी के लिए, तो पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अच्छा, सोशल मीडिया ने छात्र राजनीति पर कितना असर डाला है? सोशल मीडिया छात्रों को 2 वे पे ले जाने का काम करता है। एक, पहला तो लोग पॉजिटिव वे पे ले जाएं तो बहुत अच्छी चीज है सोशल मीडिया, उससे घर बैठे अपनी आवाज को यहाँ से लेकर देश तक फैलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ लोग उसको निगेटिव वे में ले जाते हैं, पूरा दिन रील देखने का काम करना, पूरा दिन बहुत सारी चीजें टाइम पास करना, तो वो नुकसान भी करता है। सोशल मीडिया एक बुरा नशा भी है और अच्छों के लिए अच्छा काम भी करने का काम करता है। आज का युवा राजनीति और राजनीतिज्ञों पर भरोसा करता है या नहीं करता है? जो राजनीति की परिभाषा बनाई गई है उसके अनुसार अगर बात करें तो आज छात्र युवा राजनीति में जुड़ना ही नहीं चाहता। छात्र राजनीति को, या कि अगर राजनीति की बात करें तो छात्रों के मन में ये भरा हुआ कि ये नेता है, मतलब ये गलत व्यक्ति है। मन में जो भर दिया गया है कि राजनीति गंदी चीज है, तो ये गलत हो गया है। मतलब जो मन में उनके है वो ये है कि भरोसा करने लायक नहीं है लोग। अच्छा, क्या राजनीतिक दबाव रहता है छात्र नेताओं पर? नहीं, कोई दबाव नहीं रहता छात्र नेताओं पर, राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा। जैसे आप हैं तो आपके ऊपर से ऐसा कुछ नहीं, मैं तो खुला तौर पे काम करता हूँ। आप हमारा काम भी देखते हैं किस प्रकार से काम करते हैं, हमें किसी प्रकार से रोक टोक नहीं होती। हमारे यहाँ तो और मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है। जब हम किसी चीज की आवाज उठाते हैं तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें उन्होंने कहने का काम करते हैं कि बहुत अच्छा आंदोलन था आपका, और ताकत से करो, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर राजनीति में नहीं आते तो क्या करते आप? राजनीति में नहीं आता तो आज हो सकता है कि कहीं नौकरी में होता, कहीं नौकरी कर रहा होता। अच्छा, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और बिजनेस, इन तीनों में सबसे ज्यादा किसे प्राथमिकता देते हैं? देखिए, नौकरी की बात करें तो जो जिस लेवल का है, जिस लेवल की पढ़ाई किया उसको उस लेवल की नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आज नौकरी के लिए छात्र दर दर भटक रहा है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में हकदार है वो व्यक्ति आज नौकरी नहीं पा रहा। आपको एक तो सिंपल सा एग्जांपल हम बताते हैं। आज मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, अगर मेरे पिताजी विधायक हैं, मैं अपना रिज्यूम लेके चला जाऊं कहीं भी, चाहे सरकारी नौकरी ही हो, और आपके पिताजी किसान हैं, तो आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन जो किसान है और जो नॉर्मल परिवार से आते हैं उनकी नौकरी पक्की नहीं। तो गलत वे पे ले जाने का काम किया गया है। और आज जो नौकरी का वो बनाया गया है सरकारी, या कि ये सब बराबर हो गया। आज बचा क्या है सरकारी, सब तो
पर्सनल हो चुका है, सब प्राइवेट हो चुका है। चाहे रेल की हो बात करें, चाहे आप उड़ान की बात करें, सब प्राइवेट के हाथों में है, कुछ बचा ही नहीं, सब अडानी अंबानी चला रहे हैं। अच्छा, आपके आदर्श नेता कौन है, किसे मानते हैं आप? हमारे आदर्श नेता देखिए राहुल गांधी जी, जिनके बताए हुए रास्ते पे हम काम करने का काम करते हैं। और राहुल गांधी जी सोचिए, इतनी वो एक ऐसा व्यक्ति है पूरे देश में बात करें तो, जो ना कभी डरे ना कभी झुके। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से लेकर हर चीज से उन्हें दबाने का काम किया। मतलब आप ये मानिए कि राहुल गांधी जी को जेल भेजने का इन्होंने काम किया, हर प्रकार से हक अपनाने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी न डरे, आज भी लड़ रहे हैं। 400 किलोमीटर जो व्यक्ति ने पैदल यात्रा की, हमें उन्हें देखकर ऊर्जा मिलती है और उन्हीं के बताए रास्ते पे काम करने का काम करते हैं और वही हमारे आदर्श है। उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे काम करेंगे। अगले 2-3 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो संगठन हमारे काम को कैसा देखता है, संगठन को हमारे ऊपर कितना भरोसा है। अगर संगठन को लगेगा कि मैं अच्छा नेतृत्व कर सकता हूं तो मुझे आगे भी जिम्मेदारी देगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, यहाँ से अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं खुद भी साइड होने का काम करूंगा। मुझे भरोसा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मैं ऊपर जाने का काम करूंगा और हमारे नेता हमें बढ़ाने का काम करते हैं। छात्र राजनीति में पैसा और पावर का कितना असर रहता है? देखिए, छात्र राजनीति में पहले तो नहीं होता था पैसे का इतना ज्यादा बोलबाला, लेकिन आज की जो परिवेश है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज का परिवेश ये कहता है कि आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसे बिना आप राजनीति में नहीं घुस सकते। ये कुछ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिगाड़ने का काम किया है, जबकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं था पैसा राजनीति में। आज लोग वोट को खरीदने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोचिए, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब कमलनाथ जी की सरकार अभी गिरा दिया था, जब दोबारा चुनाव हुआ अभी विधानसभा का, सोचिए आचार संहिता लगे होने के बाद इन्होंने महिलाओं को 3-3 हजार रुपए डालने का काम किया, इन्होंने किसान निधि डालने का काम किया। तो ये सब खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा है, ये राजनीति में गलत पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही कारण है कि आज पैसे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और पैसे पे लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए नेता जनता की सुन नहीं रहे। जब आप पैसे में वोट दोगे तो नेता क्यों सुनेंगे आपकी आवाज? बिल्कुल, आप तो बिक गए हो। अच्छा, आंदोलन प्रदर्शन जब आप करते हैं तो कभी डर ये लगा या कभी धमकी आई कहीं से? बहुत सारी आती हैं। जब आंदोलन प्रदर्शन करता हूँ तो एसपी साहब का भी फोन आता है कि आंदोलन करोगे धारा लग जाएंगी, बाद में हम भी नहीं कर पाएंगे कुछ। बहुत सारे अधिकारियों के फोन आते हैं, बहुत सारे नेताओं के भी फोन आते हैं कि लंबे से जाओगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों को घर वाले भी कहते हैं कि बच के जाना है, तक कि हमारे घर वालों को भी फोन आता है कि वो थोड़ा सोच समझ के करना, देख के करना। तो निश्चित रूप से डराने का काम किया जाता है, लेकिन हम लोग पता है ना कि राहुल गांधी जी को देख के हमने ये तय किया है कि अब जो भी होगा उन्हीं के नेतृत्व में होगा और उन्हीं के उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आप जैसे फ़ोन ऑन कर देते हैं, कॉलेजों में काम वाम हो जाता है, तो कैसा लगता है कि हाँ कुछ है? देखिए, ये सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जब छात्रों की आवाज उठाते हैं, ये कोई डर नहीं है, ये जब हम छात्रों की वाजिब आवाज उठाते हैं तो टीचर भी ये मानते हैं, बहुत सारे सहयोगी भी होते हैं, बहुत सारे। आज क्या है, टीचर जो बहुत सारे लोग हैं, अगर 50% बात करें तो वो आरएसएस के दबाव में बैठे हुए हैं। उनको एक घृणा ये भरी हुई है कि देखना ये एनएसयूआई वाला है, तो काम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जब वो करने का काम करते हैं तब उनसे लड़ने का काम करते हैं। लेकिन 60% से ज्यादा मेरी आवाज लोग सुनते हैं। मैं वाजिब आवाज उठाने का काम करता हूँ, इसलिए हमारे काम भी होते हैं। फोन करता हूँ तो काम होते हैं। तो ये थी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पंकज जी से हमारी संक्षिप्त वार्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।